मंत्री के पास ये पावर नहीं है कि वो काम कर दे। समझ रहे हैं बात को? ठीक उसी प्रकार से देवी और देवता जितने हैं वो उस परम तत्व के एक मंत्रालय को, एक विभाग को चलाने वाले मंत्री हैं, लेकिन असली पावर जो है वो परम तत्व, निर्गुण तत्व परमात्मा के पास है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें वह रास्ता बताता हूं कि मंत्री से के पास जाने और झुकले सलाम करने की क्या आवश्यकता है। डायरेक्ट तुम जो परमात्मा है, परम तत्व है, उसी से नाता जोड़ लो। वो रास्ता निर्गुण तत्व का रास्ता है। ये कबीर साहब समझाना चाहते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति जब हनुमान जी के मंदिर में गया, हनुमान चालीसा से तो आप अवगत है ना, हनुमान जी के मंदिर में गया और हनुमान जी से निवेदन किया कि हनुमान जी आप अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहलाते, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे जीवन में परम शांति, परम मोक्ष, परम कल्याण, परम पद को उद्घाटित कर दीजिए। कृपा कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि आप कृपा के सागर माने जाते हैं, दया के सागर माने जाते हैं, रिद्धि और सिद्धि के सागर माने जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भैया मेरे पास आए हो तो जरूर अच्छी बात है, लेकिन इतना बात जानो कि मुझसे जो दया और कृपा मांगने आए हो, दया और कृपा हम करेंगे भी तो मेरा पावर काम नहीं करेगा। कहा क्यों नहीं काम करेगा? तो हनुमान जी ने कहा हनुमान चालीसा नहीं पढ़े हो? आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो नहीं पढ़े होंगे तो सुने तो जरूर होंगे, लाउड स्पीकर में बजता होगा। तो वैसे 40 चौपाई की है, पढ़ना सबको चाहिए अपनी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए, लेकिन नहीं पढ़े तो कम से कम हॉर्न के माध्यम से चालीसा की पंक्ति जरूर सुने होंगे कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि मेरे चालीसा को यदि पढ़े हो तो जरा सा याद करो। आप लोग याद कीजिए, मैं याद दिलाता हूं। जय 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 हनुमान गोसाई। आगे आप बोल दीजिए, आवाज बड़ा कमजोर आ रही है। जब कल ही सूचना दी गई कि भंडारा यही बन रहा है, तो इसका मतलब दिन भर से भूखे आए हैं क्या? कि भंडारा थोड़ा ज्यादा खाए? आपके आवाज से तो यही लग रहा है, लग रहा 24 घंटा का उपवास करके आए। यदि ऐसा नहीं है तो थोड़ा बढ़िया से बोलिए, ऊर्जा के साथ। जय 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 हनुमान गोसाई। फिर भी आवाज बढ़िया से नहीं, अकेले हम ही प्रवचन करेंगे, आपका कर्जा खाए हैं कि? कभी कभी आप भी तो प्रवचन कर दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई। क्यों? गुरुदेव क्यों कृपा करेंगे? गुरुदेव की कृपा की जरूरत क्यों पड़ गई? हनुमान जी के मंदिर में खड़े हैं, मतलब देवता के मंदिर में खड़े हैं ना। आराधना हम उसकी कर रहे हैं, जय जयकार हम उसकी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी करे भैया देखो मैं लाइट जरूर हूं लेकिन मैं करंट नहीं हूं, मैं तार जरूर हूं लेकिन उस तार में दौड़ने वाले जो करंट है वो मैं नहीं हूं। मेरे पास तुम दया मांगने के लिए, कृपा मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए आए हो। तुम मुझे रिद्धि सिद्धि के दाता मानते हो, लेकिन इतनी बात याद रखो कि तार और बल्ब की भूमिका में मैं हूं, लेकिन करंट जो मुझे मिलता है वो संत और गुरुदेव की कृपा से मिलता है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई तुम कितना भी करते रहो, लेकिन कृपा जब भी तुम्हें मिलेगी तो कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो गुरु के सानिध्य में जाने से ही वो दया और कृपा का खजाना मिलता है, ऐसा हनुमान जी बताते हैं भक्तों को। भगवंत की कृपा कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके कुछ कामनाओं को भले पूरा कर दे, लेकिन जो मोक्ष की कामना है, जो परम पद की कामना है, जो आवागमन से छूटने की कामना है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की कामना है, जो सदा सदा के लिए परम शांति और परमानंद के सागर में समा जाने की कामना है, उस कामना की पूर्ति जब भी होगी तो वह निर्गुण तत्व परमात्मा की उपासना से ही संभव है। कबीर साहब ने कहा कि मैं देवी और देवता की जो भूमिका, लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि देवी और देवता की भूमिका अलग है, देवी और देवता की श्रेणी अलग है, लेकिन परमात्मा की श्रेणी अलग है। देवी और देवता सगुण के अंतर्गत आता है, परमात्मा और ईश्वर निर्गुण के अंतर्गत आता है।
जब आत्मा ही निर्गुण के अंदर आएगा तो परमात्मा सगुण के अंदर कैसे बंधा जाएगा? भी आपसे मैं पूछूं आपसे, आप आंख को देखते हैं, आप कान को देखते हैं, लेकिन आंख को देखते हैं, आंख से देखने वाला को देखते हैं क्या? आंख को आप देख रहे हैं ना, लेकिन इस आंख के द्वारा जो इस संसार को देख रहा है उसको आपने कभी देखा है? ये कान से आप सुनते हैं, लेकिन इस कान के द्वारा जो कान के पीछे बैठ करके सुन रहा है संसार को, उस सुनने वाले को कभी देखे हैं? नाक को आप देखे हैं, लेकिन नाक के भीतर में बैठ करके जो नाक से सूंघ रहा है संसार के सुगंधों को, उनको कभी आपने देखा है? पैर को तो आप देख रहे हैं, लेकिन इस पैर के द्वारा जो संसार में चल रहा है उस चलने वाले को कभी देखे हैं? कहीं आपको ये तो भ्रम नहीं लग रहा है कि आंख ही देख रहा है? कहीं आपके दिमाग में यदि ये बैठा हुआ हो कि हाथ ही काम कर रहा है, कहीं आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई हो कि पैर ही चल रहा है, कहीं आपके दिमाग में यह बात बैठी हो कि मुंह ही बोल रहा है, तो एक सवाल होगा आपसे, क्या किसी मुर्दा को आपने देखा है कि नहीं? किसी लाश को देखे हैं आप? लाश के पास आंख रहती है कि वृंदावन घूमने चली जाती है? आंख जाती है वृंदावन? जब लाश रहती है तो उस लाश के पास आंख रहती है कि नहीं रहती है? लाश है तो लाश के पास कान है कि नहीं है? लाश है तो लाश के पास पैर है कि नहीं है? लाश है तो लाश के पास हाथ है कि नहीं है? हाथ होने के बावजूद भी हाथ कोई गति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हाथ तो बचा रह गया। इस हाथ के अंदर जो बैठ करके हाथ से काम करने वाला था वो क्या हो गया? थोड़ा जोर से बोलते जाइए। बड़ा कहते हैं हम निर्गुण को मानवे नहीं करते हैं। ये पैर तो बचा रह गया, लेकिन इस पैर के माध्यम से जो 60-70 वर्ष चलने का काम किया है, वो चलने वाला क्या हो गया? चला गया। आंख तो बची रह गई, लेकिन 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक इस आंखों के माध्यम से जो दुनिया को देखने वाला है, वो भीतर से देखने वाला क्या हो गया? चला गया। जिसके कारण आंख बची भी हुई है तो आंख दुनिया को देख नहीं पा रही। कान बचा रह गया, लेकिन इस कान के माध्यम से 80-90 वर्ष तक जो भीतर में बैठ करके कान के माध्यम से संसार के शब्दों को सुनने वाला था, आज अचानक वह सुनने वाला चला गया। कान खाली पड़ा हुआ है तो कान रह करके भी कोई काम कर रहा है? सुनने का काम हो रहा है। मतलब आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां है उसको तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में बैठ करके जो इस इंद्रियों के माध्यम से संसार को देख रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, भोग रहा है, वो चखने वाला, भोगने वाला, देखने वाला, सुनने वाला जो भीतर में परम तत्व बैठा हुआ था, वह क्या हुआ? चला गया। क्या उस परम तत्व को आपने कभी देखा है? नहीं देखे हैं। तो जब उस आत्म तत्व को ही आपने नहीं देखा, तो फिर उस परमात्म तत्व को आप अपने आंख से कैसे देख सकेंगे? फिर उस परमात्म तत्व को आप कान से कैसे सुन सकेंगे? और जिसको आंख से देख सकेंगे, कान से सुन सकेंगे, कबीर साहब की बात तो छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात पर मोहर लगाते थे कि गौ गौ चर जहां लगी मन जाई। जहां तक तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच है, जिसे तुम आंखों से देख सकते हो, जिसे तुम कान से सुन सकते हो, जिसे तुम जीभ से चख सकते हो, जिसको तुम और किसी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हो, वह सब माया जानहो भाई। वो सब माया के अंदर आएगा। गौ गौचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तुम्हारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय की पहुंच जहां तक है, वह परमात्मा की सत्ता नहीं है, वह माया की सत्ता है। इसलिए परम तत्व को यदि समझना हो तो उसे इंद्रियों से समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इंद्रियों की पहुंच ही गुण तक है, अर्थात इंद्रियों की पहुंच सगुण तक है, और सगुण की पहुंच जहां तक है उसको गोस्वामी जी भी बता रहे, सो सब माया जानहु भाई। इसलिए देवी और देवता की जो पहुंच है
जिसकी पूजा और उपासना हम जीवन भर करते हैं, हाँ उसकी आवश्यकता है प्रारंभिक काल में। इसलिए कबीर साहब ने उस सगुनवाद को नकारा नहीं। कल भी माननीय विधायक जी यहां पर आए थे, हालांकि उनको बहुत जल्दी जाना था, कार्यक्रम संपन्न करके यहां से चले गए, लेकिन एक बात वो कह करके गए कि हम लोग सगुनवाद वाले हैं, आप निर्गुण वाले हैं, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी इसकी जरूरत है। मैं यदि वो बैठते थोड़ी देर तो मैं उनसे आग्रह करता कि आप जो कहते हैं कि आप सगुन वाले हम निर्गुण वाले, तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि हम उसके खिलाफ में हैं? बिल्कुल खिलाफ में नहीं। अरे कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में आपको सगुण की जरूरत पड़ेगी। दुख तब होती है कबीर जैसे संतों को जब उस सगुण को जो प्रारंभिक अवस्था में आपको केवल सहारा पाने के लिए दिया गया था, उसी सगुनवाद में जब अटक अटक करके पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं, तब संतों को बड़ा कष्ट होता है कि फिर तुम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। यदि इस बात को समझना चाहे तो एक उदाहरण मैं आपके बीच का उदाहरण देता हूं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि वह बच्चा जन्म लिया है, एक आध साल के बाद किसी तरह धरती पर गुड़क रहा है, लुढ़क रहा है, आपके मन में अभिलाषा जगती है कि अब वह बच्चा किसी तरह खड़ा हो, थोड़ा चले, थोड़ा दौड़े। इसके लिए आप बाजार जाते हैं और बाजार से या तो लकड़ी की एक गाड़ी या रबड़ की एक गाड़ी खरीद करके लाते हैं। आप अपने आंगन में उस बच्चे के सामने उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा उस गाड़ी के प्रति आकर्षित होता है, गुड़कते गुड़कते जाता है, उस गाड़ी को पकड़ करके धीरे धीरे चहलकदमी करके चलना शुरू करता है। यह दृश्य देख करके आपके मन को खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? थोड़ा जोर से बोलिए। खुशी मिलती है ना कि हमने गाड़ी लाके दिया और बच्चा उसका सहारा पा करके धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। खुशी मिलती है। वह खुशी आपको गाड़ी चलाते देख करके 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर तक खुशी देगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि वह बच्चा 15 साल का हो गया है, फिर भी बिना गाड़ी का सहारा पकड़े वह चल नहीं पा रहा है। अब उस 15 साल के बच्चे के द्वारा वही गाड़ी पकड़ना, जिस गाड़ी को आपने ही खरीद करके उसे दिया था, उस गाड़ी को पकड़ करके जब 15 साल तक भी वह बच्चा उस गाड़ी को छोड़ नहीं पा रहा है, उस गाड़ी के बगैर वह चल नहीं पा रहा है, तो अब यह दृश्य देख करके आपके मन को खुशी होगी कि दुख होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। दुख होगा। क्यों? जो घटना, जो चीज आपको 14-15 साल पहले उस बच्चे ने आपको खुशी दी, उस गाड़ी ने आपको खुशी दी, गाड़ी चलाते देखने वाले दृश्य को देख करके आपका मन प्रसन्न हुआ, वही घटना, वही चीज, वही दृश्य 15 वर्ष के बाद आपके मन को रुला क्यों रही है? क्योंकि वह गाड़ी जो आपने ला करके दिया था उस बच्चे को, इस ख्याल से कभी ला करके दिए ही नहीं थे कि गाड़ी छोड़े ही नहीं। इस ख्याल से लाके दिए थे क्या? गाड़ी उसको आपने इस ख्याल से ला करके दिया था कि अभी यह बच्चा है, इसके पैर में ताकत नहीं है, खड़ा होना सीखा नहीं है, चलना और दौड़ना भी सीखा नहीं है। सिखाने के लिए, इसके पैर में ताकत भरने के लिए, पैर में शक्ति देने के लिए, एक सहारा के लिए एक गाड़ी इसको दे देते। धीरे धीरे इस सहारा के माध्यम से खड़ा होना सीख जाएगा, धीरे धीरे इस सहारे के माध्यम से चलना सीख जाएगा, धीरे धीरे इस सहारे के माध्यम से दौड़ना सीख जाएगा। और जिस दिन इसके पैर में ताकत आ जाएगी, जिस दिन ये चलना सीख जाएगा, जिस दिन ये दौड़ना सीख जाएगा, उस दिन ये गाड़ी को क्या करेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। छोड़ देगा। अभिलाषा तो यही थी आपकी। लेकिन यदि वह बच्चा 15 साल के बाद भी अपने पैर पर खड़ा ना हो सके, अपने पैर के बल पर वह चल ना सके, अपने पैर के बल पर वह दौड़ न सके,
तो वह माता पिता जिसने उस गाड़ी को बाजार से खरीद करके लाया था, माथा पीटते पीटते पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब जो आपके पूजा पाठ से माथा पीटते हैं, उसके पीटने का कारण यही है कि जो पूजा आपके चेतना को खड़ा होने के लिए दिया गया था, जो पाठ, जो मंदिर, जो तीर्थ, जो व्रत थोड़ी देर के लिए भक्ति के माध्यम में आपके चेतना को खड़ा होने के लिए दिया गया था, उसी भक्ति को पकड़ करके आप अपनी चेतना को इतना लंगड़ा बना लिए हैं कि आप निर्गुण तत्व का विरोध ही करना शुरू कर दिए हैं। उस परमात्मा को भूल ही गए, उस परम सत्य को भूल ही गए। आपने जैसे गाड़ी को कोई बच्चा समझ ले कि पूरे जीवन भर का अवलंब मेरा यही है, और यदि उस गाड़ी को अपने जीवन भर का साथी बना लिया तो कभी सबल हो पाएगा कि जिंदगी भर लंगड़ा बना रह जाएगा? क्या होगा? वो लंगड़ा बना रह जाएगा। वो गाड़ी को ही यदि अपने बैसाखी समझ करके जीवन भर उसको अपने कंधे से चिपकाए रहा तो फिर वह बच्चा कभी सबल नहीं हो पाएगा, कभी वह बच्चा दौड़ नहीं पाएगा, बल्कि वह अपाहिज होकर के लंगड़ा बन करके जिंदगी भर उसका पैर जीवन लोथ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बच्चे के पैर में ताकत भरने के लिए गाड़ी के सहारे की आवश्यकता बचपन में है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई मन सुसंस्कारों से भरना चाहे, जब किसी बच्चे के, जब किसी चेतना में सुसंस्कार आप भरना चाहते हैं, भक्ति भरना चाहते हैं, धर्म भरना चाहते हैं, सद्ज्ञान भरना चाहते हैं, अच्छे संस्कार भरना चाहते हैं, तो उस अवस्था में आप कोई पूजा करते हैं तो अच्छा करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो आप अच्छा करते हैं, किसी देवी और देवता की आराधना उपासना करते हैं तो ये अच्छा करते हैं, करना चाहिए, ये करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई व्रत करते हैं करना चाहिए, कोई पूजा करते हैं वो करना चाहिए, कोई पाठ करते हैं वो करना चाहिए, वो करना बुरा नहीं है। लेकिन वही चीज करना बुरा कब बन जाता है? जैसे मैंने कहा कि वो बच्चे जीवन के आखिरी क्षण तक यदि गाड़ी को पकड़ा रहे तो फिर ये माता पिता के लिए कभी खुशी का विषय नहीं हो सकता, ये माता पिता के लिए दर्द का विषय बन जाएगा। उसी तरह से जिस भक्ति के प्रारंभिक अवस्था को, जिस भक्ति के सगुण अवस्था को आपके चेतना को मजबूत करने के लिए, आपके संस्कार को मजबूत करने के लिए जिस सगुण का आधार पकड़ाया गया था आपको, उस सगुण को पकड़ते पकड़ते आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती है और अपने चेतना के बल पर खड़ा होकर के उस निर्गुण तत्व को कभी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए संतों को और कबीर जैसे महापुरुषों को, बुद्ध जैसे महापुरुषों को, नानक जैसे महापुरुषों को, रविदास जैसे महापुरुषों को, दादू पलटू जैसे महापुरुषों को आपके पूजा और पाठ के विरुद्ध में खड़ा हो जाना पड़ता है कि ये पूजा और पाठ में आप फंस करके क्या कर दिए। जिसको हम आपको सहारा बनाने के लिए दिए थे वही आपको लंगड़ा बना दिया। जिस पूजा को हमने सहारा देने के लिए आपको पकड़ाया था वही पूजा आपके दुर्भाग्य का द्वार खोल रहा है। जिस मंदिर को आपके लिए सहारा दिया गया था, इस मंदिर के मार्फत से आप परमात्मा के असली स्वरूप को समझिए। रूप को समझना आसान है, मंदिर में आप जाते हैं वहां रूप का दर्शन होता है, और जब निर्गुण भक्ति में आप आते हैं तो वहां स्वरूप का दर्शन होता है। मंदिर में जब आप जाते हैं, सगुण के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां चित्र का दर्शन होता है, और निर्गुण तत्व में आप आते हैं तो वहां चरित्र का दर्शन होता है। आवश्यकता पड़ने पर चित्रों की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर चरित्र की भी आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर रूप की भी अपने जगह पर महत्ता और आवश्यकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने जगह पर स्वरूप की भी अपनी महत्ता है। उस रूप का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर स्वरूप न हो, उस शरीर का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर आत्मा न हो, उस दीपक का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर ज्योति न हो, उस कुएं का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर पानी न हो, उस गाय का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर दूध न हो, वह मंदिर का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर देवता का निवास न हो। उसी प्रकार से उस सगुण का कोई महत्व नहीं जिसके अंदर निर्गुण परमात्मा न हो। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मंदिरों में प्रतिमा को बैठा करके भी जब उपासना करते हैं तो सामने में प्रतिमा भले होती है, लेकिन उपासना जब हम करते हैं तो वो निर्गुण तत्व की उपासना करते हैं। सामने में अभी इसी जगह मंदिर में माता दुर्गा जी की प्रतिमा बैठी हुई है ना, और मंदिर में जब हम बैठेंगे उसी प्रतिमा के सामने तो पूजा में जो मंत्र दोहरा जाएंगे वह मंत्र क्या कहेगा? या देवी सर्वभूतेषु
और क्या कहेंगे, आगे बोलिए आप। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो देवी सभी प्राणियों के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति सगुण है कि शक्ति निर्गुण है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। शक्ति सगुण है कि शक्ति निर्गुण है? शक्ति निर्गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति समाहित होता है उस व्यक्ति को शक्तिशाली कहा जाता है। तो शक्ति निर्गुण है, शक्तिशाली सगुण है। ताकत निर्गुण है, ताकतवर सगुण है। बल निर्गुण है, बलवान सगुण है। जैसे मैंने कहा कि करंट निर्गुण है और ये जो बल्ब है ये क्या है? सगुण है। बल्ब के अंदर तार जो है वह सगुण है। तार के अंदर दौड़ने वाली जो शक्ति है, शक्ति माने करंट है, चाहे उसको करंट कहिए, चाहे उसको शक्ति कहिए, चाहे उसको एनर्जी कहिए, कि चाहे उसको तेज कहिए, शब्दों का केवल अंतर है, बात वही है। तो जैसे तार सगुण है और तार के अंदर दौड़ने वाली जो शक्ति है वह शक्ति निर्गुण तत्व है, उसी तरह से प्रतिमा जो सामने में खड़ी हुई है, प्रतिमा जो सामने में शेर पर बैठी हुई है, वह तो सगुण है। लेकिन उस सगुण के अंदर जो हम प्रार्थना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, तो प्रतिमा सामने में है वह सगुण है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से जो शक्ति की हम उपासना करते हैं वह शक्ति की उपासना परम निर्गुण तत्व है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति जब भी होती है तो शक्ति कभी सगुण के रूप में नहीं होती। शक्ति जब भी होती है तो वो निर्गुण के रूप में होती। एनर्जी जब भी होगी तो वो निर्गुण के रूप में होगी। पावर जब भी होगा तो वह निर्गुण के रूप में होगा। पावर कभी सगुण के रूप में हो ही नहीं पाएगा। पावर कभी साकार के रूप में हो ही नहीं पाएगा। पावर जब भी होगा तो वो निराकार के रूप में। जिसको निराकार कहा जाता है उसी तत्व को निर्गुण तत्व कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब से पूछा गया कि क्या आप ईश्वर और परमात्मा के विरोधी हैं? कबीर साहब ने कहा नहीं। कहा तब फिर आप किसकी उपासना करने के लिए कहते हैं? तो कबीर साहब ने स्पष्ट कहा, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहस 88 रे। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। देखिए कबीर साहब कितने आदर के साथ सनातन धर्म के तीनों देवताओं का नाम लेते। त्रिदेव कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कबीर साहब अपने तरीके से उसका नाम किस रूप में लेते? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि माना विधान लिखने वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। विधि माना कानून होता है ना। विधि का मतलब विधान, विधि का मतलब कानून, विधि का मतलब नियम। और उस विधि को इस सनातन संस्कृति में लिखने वाला किसे माना जाता है? ब्रह्मा जी को। कबीर साहब कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनिजन सहस 88 रे। पूरे सनातन संस्कृति को लिया कि नहीं? समाहित किया ना जी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि मन ब्रह्मा, हरि मन विष्णु, हर मन हर हर महादेव। तो जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 रे। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे मोहे, सुने सुने आवत हासी। जिस परमात्मा का ध्यान ब्रह्मा भी करते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान शिव भी करते हैं, जिस परमात्मा का ध्यान विष्णु भी करते हैं,
वह परम पुरुष अविनाशी कहीं बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, जबकि उस परम पुरुष अविनाशी को खोजना होगा तो आपको हृदय मंदिर में झांक करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा। यही कबीर साहब बताना चाहते हैं। और जब तक आप भीतर में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक उस परम तत्व को बाहर किसी भी जगह खोजने जाएंगे, उस परम तत्व को कभी जान नहीं पाएंगे। इस चीज को यदि आप पौराणिक कथा से समझना चाहते हैं तो आप चलिए थोड़ा कबीर कथा से हट करके शिव कथा शुरू करते किया जाए। यदि पुराण से ही सगुण निर्गुण को समझना चाहते हैं, आप भागवत से ही समझना चाहते हैं, शिव पुराण से ही समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए कबीर कथा के मंच को स्टॉप कीजिए और इस मंच को थोड़ा शिव कथा बना देते हैं। बनाया जाए। शिव पुराण से भगवान शिव के एक कथा के प्रसंग को सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग राजस्थान में पुष्कर एक क्षेत्र है, जानते हैं उसको? नहीं जानते हैं? पुष्कर मंदिर है, उसको जानते हैं? राजस्थान में पूरे भारत में मात्र एक जगह पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। पता है कि नहीं है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ये तीन देव जो हमारे यहाँ हैं, इन तीनों देवों में ब्रह्मा, ये शिव और विष्णु की पूजा तो पूरे भारत में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन उसमें ब्रह्मा की पूजा किसी जगह पर नहीं होती है। यह जानकारी नहीं है। ब्रह्मा की पूजा पूरे भारतवर्ष में एक जगह पर होती है। कहां पर? पुष्कर में, राजस्थान में पड़ता है। क्यों होता है इसके बारे में बताऊं आपको। इजाजत हो तो मैं चर्चा करूं, थोड़ी सी चर्चा करूं। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कथा है, लेकिन इस कथा में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों त्रिदेव कहलाते हैं। एक सृष्टि को रचने वाले, एक पालन करने वाले और एक संहार करने वाले। उसमें जो शिव जी हैं, भगवान शिव, शिव उनका सगुण नाम नहीं है, सगुण नाम उनका है शंकर और निर्गुण नाम है उनका शिव। इसको आप स्पष्ट ढंग से समझना चाहें तो रामेश्वरम की स्थापना जिस समय भगवान श्री राम कर रहे थे, उस समय जो शिव जी की स्तुति के लिए श्री राम के द्वारा जिस मंत्रों का उच्चारण हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उन मंत्रों के उच्चारण को रुद्राष्टकम के नाम से लिखा है। नमामि समीशान बला जो मंत्र पढ़ते हैं आप लोग, उस मंत्र को जाकर के रामचरितमानस में एक बार देखिएगा। और जिस व्यक्ति को लगता है कि निर्गुण तत्व हमारे सनातन संस्कृति की पूजा और आराधना का विषय नहीं है, वह उस निर्गुण तत्व को समझने के लिए राम जी के द्वारा भगवान शिव की जो उपासना की गई है रामेश्वरम के क्षेत्र में, रामेश्वरम की स्थापना के वक्त में, तो उस समय जो भगवान शिव की उपासना श्री राम ने किया है, वह उपासना सगुण के रूप में किया है कि निर्गुण के रूप में किया है, इसको समझना यदि चाहते हैं तो जाकर के रुद्राष्टकम को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपके दिमाग का फीता चढ़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि श्री राम ने भगवान शिव को सगुण मान करके नहीं बल्कि निर्गुण तत्व मान करके उसकी उपासना किया है। आपको देखना है तो जाकर के देखिए। निर्गुण, निर्विकल्पम, निरहम, निरंकारम, इसकी उपासना उसमें की गई है। शिव को उस तत्व में बताया गया है। तो जो सगुण स्वरूप में जो शंकर कहलाते हैं, वही निर्गुण स्वरूप में कन्वर्ट होने पर शिव कहलाते हैं। जैसे सिद्धार्थ जब तक सगुणवादी था, जब तक सगुण के मार्ग में था, तब तक उसको सिद्धार्थ कहा गया। लेकिन जिस दिन उसको आत्मज्ञान हुआ, जिस रोज उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, जिस रोज उसको परम तत्व की अनुभूति हुई, उसी रात की जीवन की घटना है। उसी बुद्ध पूर्णिमा जो अब आगे में आ रहा है, बैसाख पूर्णिमा, इस बैसाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि में जिस रोज सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी रोज से सिद्धार्थ उसका नाम खत्म हो गया और उसी रोज से उसका नाम बुद्ध पड़ गया। उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है।